गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 7 एसएसटी पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2। इसमें हम लेसन 6 पर है पार्ट 3 संचार माध्यमों को समझना। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि किस तरीके से संचार माध्यम हमारे देश की परिस्थितियों को बदल सकती है और किस तरीके से जो भी हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं क्रियाकलाप उनमें परिवर्तन ला सकती है और लोगों को जागरूक कर सकती है। इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम संचार माध्यम, प्रमुख संचार माध्यम, मास मीडिया, संचार माध्यम और तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, संचार माध्यम और विज्ञापन, संचार माध्यम और लोकतंत्र, निष्पक्ष पत्रकारिता और सेंसरशिप, स्थानीय संचार माध्यम, इन सभी के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके तहत इन सभी का अध्ययन करना अनिवार्य है। ये हमारे लेसन का एक निचोड़ है, इसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो जो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो टेलीविज़न है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके माध्यम से हम देश विदेश की सूचना अपने पास आराम से इजीली पहुंचा सकते हैं और जो इंटरनेट वगैरह है उसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा हमें बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं टीवी के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा। आज टेलीविज़न हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो इस प्रकार है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। कहने का भाव यह है कि जो हमारा विश्व है उसमें हम चाहे कोई से भी मुल्क की या देश की इंफॉर्मेशन चाहते हैं या न्यूज़ देखना चाहते हैं तो वो हमें मुहैया हो जाती है। तो हम विश्व में किसी भी क्षेत्र से अनभिज्ञ नहीं रह गए हैं, अनजान नहीं रह गए। हम सभी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर न तो मनुष्य रह पाता है न जीव जंतु। फिर भी टेलीविज़न के माध्यम से, यानी टेलीविज़न किन माध्यमों से चलता है, या तो केबल के द्वारा चलता है या सैटेलाइट के द्वारा चलता है। तो इन सैटेलाइट के माध्यम से, इन केबल तारों के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में भी ये सुविधा पहुंचा सकते हैं जिसके द्वारा वो अन्य देशों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। हम टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। कहने का भाव यह है कि हम प्रत्येक चैनल से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं और इसी के कारण हम विकसित होते जा रहे हैं। जो भी कार्टून वगैरह बच्चे देखते हैं वो भी शिक्षाप्रद होने चाहिए और जिससे बच्चों के अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता पैदा हो सके। इसके द्वारा हमें मौसम संबंधी जानकारी की सही सूचना मिल जाती है। टेलीविज़न सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला सबसे प्रभावी संचार माध्यम है। इसके बाद आता है लोकतंत्र में संचार माध्यमों की क्या भूमिका होती है। तो जो संचार माध्यम होते हैं उनकी लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र में क्या भूमिका होती है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर देते हैं। इसका ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र में संचार माध्यमों को शासन का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र में इनकी भूमिका का वर्णन इस प्रकार है
नंबर 1, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस तरह काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित समाचारों के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। लोकतंत्र में संचार माध्यम सरकार के पक्ष में या विपक्ष में जनमत का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के समय में संचार माध्यम विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, संचार माध्यम संसद तथा राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाकर लोगों को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करने का कार्य करते हैं। यानी जो भी संसद के अंदर पक्ष विपक्ष में वार्तालाप चलती है कि इन्होंने क्या, जो सरकार तब्दे में है यानी जिनका मोटिव देश को आगे बढ़ाना होता है, उन सभी के विचारों को प्रस्तुत कर संचार माध्यम हमारे समक्ष रखता है, जिससे हमें उनके द्वारा किए गए कार्यों या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा हमारे पास तक पहुंचता है। इससे पहले हम ये भी जान चुके हैं कि किस तरीके से संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार क्या काम करने वाली है। इसके बाद आता है आधुनिक समय में संचार के साधनों की महत्ता। जिन साधनों के द्वारा हम अपने संदेशों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करते हैं या पहुंचाते हैं या स्वयं ग्रहण करते हैं, उन्हें हम संचार माध्यम कहते हैं। वर्तमान समय में संचार के साधनों का विशिष्ट स्थान है। यदि हम अपने जीवन में से संसार के साधनों के उपयोग को निकाल देते हैं तो हमारा जीवन ठहर सा जाएगा। आज विश्व के देशों की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ गई है, इसलिए इन साधनों का महत्व भी बढ़ गया है। संचार के साधनों से समय की बहुत अधिक बचत होती है। संचार के साधनों से हमें हर पल नई सूचनाओं की जानकारी मिलती रहती है। ये साधन राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ये हमारा मनोरंजन और ज्ञान वर्धन भी करते हैं। युद्ध और संकट काल में महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये साधन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, देश को एक राजनीतिक और सामाजिक सूत्र में बांध देते हैं। ये सभी संसाधन हमारे आधुनिक जीवन में राष्ट्र को ऊंचा उठाने तथा उसका विकास करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है संचार के किन्हीं 4 साधनों के बारे में संक्षेप में बताइए। सबसे पहले आता है टेलीविजन या दूरदर्शन, दूसरे नंबर पर रेडियो और बेतार, उपग्रह संचार सेवा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। टेलीविजन या दूरदर्शन भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र सन 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब तो देश में रंगीन टेलीविजन का भी प्रचलन हो गया है। टेलीविजन शिक्षा, मनोरंजन तथा विज्ञान का प्रमुख साधन बन गया है। INSAT-IB की स्थापना से तो टेलीविजन सेवा में एक क्रांति आ गई है। रेडियो और बेतार, इस समय देश में 200 रेडियो स्टेशन हैं और 327 ट्रांसमीटर हैं। यह सेवा 94.96% जनसंख्या को प्राप्त है। इसके अलावा उपग्रह संचार सेवा भारत में जून 1981 में अपना पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। इनसैट 1B के अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने के बाद तो उपग्रह संचार सेवा में एक क्रांति सी आ गई।
यह बहुउद्देशीय संचार उपग्रह है। इनसेट डी के अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने के बाद तो इस सेवा में और सुधार हुआ है। इसके बाद है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को जनसंचार के साधनों के नाम से जाना जाता है। इनका विभिन्न भाषाओं में दैनिक, साप्ताहिक या मासिक प्रकाशन होता है। ये लोगों तक आसानी से उपलब्ध होने वाले साधन हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।